Chapter number 1, the introduction to account. This slide includes a chapter outline which includes introduction, transaction, bookkeeping, accounting, needs of uh, keeping business records, the purpose of accounting, scope of accounting. Let's start. Introduction to accounting. The word accounting means the language of business. अकाउंटिंग जो वर्ड है उसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि आपने मोस्ट प्रॉपरली आपने सुना होगा कि अकाउंटिंग का वर्ड इस्तेमाल होता है बिजनेस में। मोस्टली जो बुक कीपर्स होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, वो अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग के लफ्ज़ को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का मतलब समझा जाता है। Definition: Accounting is the process of recording, classifying, analyzing, and interpreting the financial data in terms of money or money's worth. यानी कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। पहले किसी भी चीज़ की, ट्रांजैक्शन की, बिजनेस इवेंट की रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी एनालिसिस होती है। उसके बाद एंड इंटरप्रिटेटिंग, उसके बाद उसकी वजाहत करके फाइनेंशियल डेटा जो है प्रेजेंट की जाती है। और ये सारी वो डेटा रिकॉर्ड करती है या एनालाइज करती है, या जो भी प्रोसेस होता है, वो सारी डेटा मनी या मनीज के वर्थ के लिहाज से जो डेटा होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। ट्रांजैक्शन इज एनी इवेंट इन द बिजनेस और एनी बाइंग एंड सेलिंग इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। यानी कि ट्रांजैक्शन एक ऐसा इवेंट जो बिजनेस में कोई भी मरहला चल रहा होता है, या इवेंट होता है, वाकया होता है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। या तो एनी बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं बिजनेस में या कुछ सेल करते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, लैंड एंड बिल्डिंग ऑन कैश और क्रेडिट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें दो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, कैश और क्रेडिट। यानी कि आपने कुछ चीज़ परचेज की है, जैसे मर्चेंडाइज परचेज किया है, या लैंड या बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेज की है जहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उसे परचेज करने के लिए आपके पास दो जो है किस्म की आपके पास दो किस्म की जो है फैसिलिटीज़ होती हैं। या तो आप ऑन द टाइम उसे कैश देकर ये सारी चीज़ें परचेज करते हैं, या तो क्या करते हैं आप ऑन अकाउंट यानी कि क्रेडिट पे बेसिस पे आप परचेज करते हैं। सो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, कोई भी परचेज होती है या सेल होती है बिजनेस में, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, यानी कि क्या फ़र्क है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों को सिमिलरली मीनिंग में सेम माना जाता है, लेकिन बोथ आर नॉट सेम। देखें, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन सेट ऑफ बुक्स। यानी कि बुक कीपिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिर्फ सेट ऑफ बुक्स में। यानी कि जो भी चीज़ आप परचेज करते हैं वो परचेज वाले बुक में लिखते हैं, जो भी चीज़ आप सेल करते हैं वो सेल्स वाले बुक में लिखते हैं। तो इस ऐसे किस्म की रिकॉर्डिंग को आप क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। ये डेफिनेशन जे.आर. बाटली बॉय ने दी थी। और अकाउंटिंग किसको कहते हैं? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने एक डेफिनेशन दी थी अकाउंटिंग की, जिसके मुताबिक अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, डेटा को लिखते हैं, एंट्रीज को सेल और परचेज के लिहाज से लिखते हैं,
एंट्रीज को कि आपने बिल्डिंग परचेज की, उसके लिए आपने कैश पे की, पहले आप लिखते हैं। उसके बाद फिर क्लासिफाई करते हैं कि जो एंट्री आपने की है, सेल परचेज की, आपने परचेज की है बिल्डिंग, तो आप बिल्डिंग को बिल्डिंग के अकाउंट में क्लासिफाई करके लिखते हैं। और कैश आपने दी है तो कैश को आपने डेबिट की है या क्रेडिट की है, यानी आपने दी है कैश या आपके पास कैश इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, वो आप क्लासिफाई करके लिखते हैं। उसके बाद समरी बनाते हैं, समराइज करते हैं उनको। जैसे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें हम एक समरी बनाते हैं कि आप सारी चीज़ें जो है आपने इतनी ट्रांजेक्शन्स की हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और वो सारी एक प्रॉपर एक सेट सेट या प्री डिफाइंड तरीके से हम करते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सारी ट्रांजेक्शन्स टर्म्स ऑफ मनी के लिहाज से होती हैं। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, या वो ट्रांजेक्शन्स जो फाइनेंशियल करेक्टर की हैसियत रखती हैं। जैसे आपने एसेट परचेज किया तो ऑब्वियसली आपने पैसे पे किए होंगे। कोई भी चीज़ आपने परचेज की, बिजनेस के लिए कंप्यूटर्स परचेज किए तो आपने पैसे पे करने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं जिसमें आपने कोई फाइनेंशियल चीज़ लेन देन की है, तो वो सारी चीज़ें आप बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उसके आखिरी जो स्टेप होता है वो इंटरप्रिटेटिंग होते हैं। इंटरप्रिटेटिंग यानी कि वजाहत होती है, जिसमें आप आखिर में जाके स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें आपके पास एक होती है बैलेंस शीट, दूसरी होती है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आपको पता चलता है, बैलेंस शीट में पता चलता है कि बिजनेस में आपके एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितना है। और उसके अलावा जो बैलेंस शीट होती है, उसमें उसके अलावा जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके पास इनकम है या आपका जो इनकम है वो उसमें आपको प्रॉफिट है या लॉस है। यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए पूरा जो सिस्टम है, सिस्टमेटिक मैनर में कैलकुलेट करने के प्रोसेस को आप समरी में आप ऐसे कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कहते हैं। जबकि आप समरी ये है कि बुक कीपिंग एक फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का, जिसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है, उसमें कोई क्लासिफाइड और समराइज्ड व्यू नहीं होता है। यानी कि आप एट ए टाइम उसको कैलकुलेट करके सम अप करके नहीं बता सकते हैं कि आपके पास बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, अगर आपको एक एट अ ग्लैंस में पता पता करना है, तो आपको अकाउंटिंग को फॉलो करना है। बेसिकली जो बुक कीपिंग है वो आपको ऐसे नहीं नहीं बताती है, आपको फिर वो जो है बैठ के उसको सम अप करना पड़ता है बुक कीपिंग में। लेकिन इसमें जो होता है अकाउंटिंग में, आपको सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल डेटा की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड बिल्कुल मिलती है, और उसके बेसिस पे आप फिर डिसीजंस बनाते हैं। नीड्स ऑफ कीपिंग बिजनेस रिकॉर्ड्स, यानी कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम बिजनेस में रिकॉर्ड्स बनाते हैं। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द लॉसेस, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ all events and transactions of the business, so that at the end of the period the owner of the business can have a knowledge of the gross profit on trading, net profit after checking paid and unpaid expenses, the value of each and all assets, short-term and long-term liabilities, the owner's equity। यानी कि ज़रूरत ये है कि आप बिजनेस जो भी करते हैं, ऑब्वियसली यू डू बिजनेस फॉर द प्रॉफिट पर्पस। आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं बिजनेस करके, तो आपका मेन मोटिव जो होता है बिजनेस में वो होता है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द लॉसेस। लेकिन इस चीज़ का पता हमें कैसे चले कि हम जो जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस चीज़ का हमें पता कैसे चले। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को जो भी बिजनेस इवेंट्स होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी लेन देन होती है बिजनेस में, उस सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उससे हमें फिर पता चलता है कि हमें ग्रास प्रॉफिट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कितना पड़ा। उसके बाद नेट प्रॉफिट यानी कि उसमें से हमने जब एक्सपेंसेस माइनस किए, पेड एक्सपेंसेस जो हमने पेड किए या जो हमें पेड करने हैं, तो वो सारे माइनस किए तो हमें नेट प्रॉफिट कितना मिला।
और उसके अलावा द वैल्यू ऑफ ईच एंड ऑल एसेट्स, और हर एक एसेट की कितनी कितनी वैल्यू है अभी हमारे पास, और सभी एसेट्स की कंबाइंड वैल्यू कितनी है, ये फाइंड करने के लिए हमें जो है अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ बिजनेस रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, यानी कि ऑब्वियसली जब आप बिजनेस चलाते हैं तो सारे पैसे आपके फंड्स जो आपके अपने नहीं होते हैं, कभी कभी आप बारो भी करते हैं, तो आपके पास बारो किया हुआ जो फंड्स हैं वो कौन से हैं, कौन सी नेचर के हैं, शॉर्ट टर्म्स के हैं, लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज हैं, तो वो भी फाइंड आउट करने के लिए आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। एंड द ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी कहते हैं कैपिटल को, कैपिटल यानी कि अमाउंट ऑफ मनी विच इज एक्चुअली इन्वेस्टेड बाय बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया था ओनर ने, उसे हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। तो ओनर्स इक्विटी बेसिकली फॉर सपोज 5000 था, तो अब 5000 से वो बढ़ा है या कम हुआ है ओनर्स इक्विटी, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा थ्रू द बिजनेस कीपिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जब आप बिजनेस में रिकॉर्ड्स कीप करेंगे, रिकॉर्ड्स बनाएंगे, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि आपने 5000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी आपका बिजनेस 5500 पे है, तो मीन्स आप प्रॉफिट में हैं। अगर आप 5000 से कम हैं तो मतलब आप लॉस में हैं। तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू नीड ऑफ कीपिंग बिजनेस रिकॉर्ड। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अब मेन अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? एवरी इंटरप्रेन्योर नीड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी फेमिलियर himself in order to control the business activities and plan for the future on one hand, and having bird's eye view on the present operating results। यानी कि मेन मकसद जो है अकाउंटिंग का वो ये है कि हर एक इंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेस का ओनर जो होता है उसे हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो बंदा जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को शुरू करता है, तो उसे हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो उसको ज़रूरत होती है, नीड्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको ज़रूरत होती है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली कहाँ से आती है? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग आती है। तो अकाउंटिंग उसे क्या करती है? एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है कि आपके पास बिजनेस की जो कंडीशंस हैं उसमें आप प्रॉफिट कंडीशन में जा रहे हैं या लॉस कंडीशन में जा रहे हैं। तो उस किस्म की इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर को अकाउंटिंग के जरिए मिलती है, एक ये फायदा है। और वो जो इंफॉर्मेशन है फिर वो क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन से क्या फायदा होता है? तो उस इंफॉर्मेशन से फायदा ये होता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज। वो उसके बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या करता है? बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अगर फॉर सपोज कंट्रोल का मतलब होता है एवेल्युएशन ऑफ एक्शंस एंड मेक द करेक्शंस, यानी कि आपने जो काम किया है उसको एवेल्युएट करें, जाहिर करें, कि पता करें कि क्या किया है उसमें, और उसमें फिर करेक्शंस करें। तो अब अब आप क्या करते हैं? आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद आप कंट्रोल कर सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज पे। फॉर सपोज आपने 5000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन अभी आपके पास 5500 के जो है कैपिटल है, यानी कि आपको 500 का प्रॉफिट हो गया है। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? स्मूथ रनिंग करेंगे, उस किस्म की एक्टिविटीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर फॉर सपोज आपको 500 का लॉस होता, तो आप फिर देखते कि किस चीज की वजह से हमें लॉस हुआ है, उस चीज को फिर ओवरकम करते, उसको जो है विथड्रा करते, उस चीज को निकाल के फिर दूसरी कोई एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी आप उसमें लगाते। तो ये हमें जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जरिए हम अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं? प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी कि बिजनेस के फ्यूचर प्लान बनाने के लिए। अब आपको जो है 5500 जो है आपको प्रॉफिट हो गया है, तो आप 500 से अब क्या करेंगे? तो वो बिजनेस फ्यूचर प्लान बनाने के लिए भी आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है हेल्प करती है। ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स आर हैविंग बर्ड्स आई व्यू, यानी कि बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स जो होते हैं उनके पास एक आई व्यू होता है कि वो सिमल्टेनियसली एट अ ग्लैंस एक पूरा पिक्चर देख सकते हैं किसी भी चीज की। लेकिन ये ह्यूमन के पास जो है आई व्यू नहीं होता है। अगर ह्यूमन नीचे की तरफ देखता है तो ऊपर वाला जो एरिया होता है वो मिसिंग हो जाता है। एसी साइड पे देखता है, फॉर सपोज लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड को वो नहीं देख सकता है। लेकिन बर्ड्स के पास एक नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल आई व्यू है कि वो
एक आंख से एक तरफ का पूरा व्यू देख सकते हैं। तो ऐसे ही अकाउंटिंग क्या करती है, पूरा आई व्यू देती है, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रॉफ़िट पोज़ीशन है या लॉस पोज़ीशन है। अगर आपके पास प्रॉफ़िट पोज़ीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, और उसके यानी कि इन 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 शॉर्ट टर्म्स हम ऐसे कहें कि बिज़नेस में आपको आपको जो है डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ये है कि आपको स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस और ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस, और उसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग हेल्प करती है। Scope of accounting. Accounting is essential field of life, from the small business or private accounts of the small and large companies to the all government institutions, even in the schools and colleges, etc. अकाउंटिंग एक बहुत ही अहम फील्ड है ज़िंदगी की। वो चाहे आपके स्मॉल बिजनेस हों या भले आपके प्राइवेट अकाउंट्स हों, तो वो भले आपकी स्मॉल कंपनी के हों या एक बड़ी कंपनी के अकाउंट्स हों, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स हों, या हमारे स्कूल्स जो होते हैं या कॉलेज होते हैं, उनको भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। उनके पास भी रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी रिकॉर्डिंग की जाती है, वहाँ वहाँ पे अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ एसेंशियल फील्ड ऑफ लाइफ। तो अकाउंटिंग बिल्कुल एक बहुत एसेंशियल, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है इन लाइफ में। जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो हर एक बिजनेस की फर्म के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए अकाउंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। The end of slide. Thank you so much.